Hello, bachcho. Let's read the question. First question says that consider the situation shown in figure. The wire CT has negligible resistance and made to slide on three rails with constant speed 50 centimeter per second. Find current in 10 ohm resistor when switch is thrown to middle rail, bottom rail. Neglect resistance of rails. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. की कंसेप्ट इज मोशनल ईएमएफ. ये है बच्चों. और मोशनल ईएमएफ क्या होता है? अगर मान लो कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है मान लो, और वेलोसिटी वी जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो आता है वी बी एल आता है. वी बी एल यहाँ पर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका दो सिचुएशन दे रखी है. कह रहा है आपको 10 ओम से बहने वाला करंट पता करना है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 टेस्ला दे रखी है. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 ओम दे रखा है. करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ई बाई आर होगी. ई में पता करना होगा. पहले केस में कह रहा है कि आप स्विच एस को मिडिल पर आपने ऐसा रखा. देखो तो बच्चों, ये आपका नीचे वाला रेल तो सर्किट का पार्ट होगा नहीं, तो वास्तव में कुछ ऐसा हो जाएगा. ये आपका ऐसा होंगे, ये रेल्स हो गए, ये आपका 10 ओम का रजिस्टर हो गया, और यहाँ पर ऐसा होगा. तो ये देखो लेंथ कितनी हो गई आपकी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली 2 सेंटीमीटर ही हो गई. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आपका वी बी एल, वी कितना है आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड. बी कितना है आपका 0.1. लेंथ कितना है आपका? ठीक है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻². तो कितना हो जाएगा ये आपका 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा. ये ईएमएफ आया. करंट कितनी आ जाएगी? आई क्या होगा आपका? ई बाई आर. करंट क्या होगी आपकी? ई बाई आर. तो देखो कितना आ जाएगा ये आपका. ई कितना है आपका 10⁻³ आर आपका 10 है, तो 10⁻⁴ एम्पियर आ जाएगा ये करंट, या 0.1 मिली एम्पियर भी कह सकते हो. इतना आ गया. और दूसरे केस में कह रहा है आपका कि बॉटम रेल पर थ्रो कर दिया. बॉटम रेल पर थ्रो कर दिया, देखो तो ये सीडी, ये पूरी लेंथ आ जाएगी इसमें. तो जो लेंथ हो जाएगी उस केस में 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी. लेंथ दुगनी हो गई सोचो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जस्ट दुगनी हो जाएगी, 2 × 10⁻³ वोल्ट. तो करंट भी क्या हो जाएगी? आई क्या है आपका? ई बाई आर. वो भी क्या हो जाएगा? जस्ट दुगना हो जाएगा. यहाँ पर 10⁻⁴ एम्पियर आया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁴ एम्पियर आ जाएगा. ये आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.